हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सब फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आपको बता दूं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो चुका है। यस बच्चों, अगर आप बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहला पेपर पहली बार है ग्रेजुएशन, और उसका पहला सेमेस्टर का पहला पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चों, इसका ही पेपर लीक हम करने वाले हैं। सर, पेपर लीक मतलब क्या बात कर रहे हो? एक दिन पहले ही पेपर आने के पहले लीक हो चुका है, मार्केट में आ चुका है, तो पेपर होगा या कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा? बच्चों, पहले ही बता दूं, पेपर लीक का मतलब हमारा यहाँ पे मतलब है क्वेश्चन बैंक, जो सीए के सर, दैट मींस मी विद द 10 years ऑफ एक्सपीरियंस हम आपको ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमको ये गारंटी नहीं क्लेम कर रहे हैं, ये आप ठीक से पढ़ सकते हो कि इसी से ही क्वेश्चन पेपर आएगा, हर क्वेश्चन इससे ही आएगा। बट पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से वी विल गिव यू द गाइडेंस कि देखो, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली विल सजेस्ट कि पूरा बुक पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ। लेकिन अगर टाइम कम है तो थोड़ा फिल्टर करना जरूरी होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के जाए, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वही हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिसको हमने पेपर लीक कहा है। इसका रीजन ये है बच्चों, पास्ट ईयर से ऐसा कई बार हुआ है, अब तक कई बार, कितने बार हो चुका है कि हम जो पेपर दे रहे हैं, लीक कर रहे हैं, पेपर बच्चों को बता रहे हैं, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इट हैपेंस एन नंबर ऑफ टाइम्स टिल डेट, ठीक है? सो आई होप आपके बारे में भी ऐसा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसा नहीं बोलेंगे इस पे पूरा डिपेंड रहो, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, इसलिए पेन पेपर लेकर बैठो। अब आपके सामने के क्वेश्चन पेश होने वाले, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स। अब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो। 2024 पैटर्न एनईपी 2020 के हिसाब से जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ सॉरी, ये मास्टर ऑफ कॉमर्स एमबीए लिखा गया गलती से, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीबीए के लिए एफआई बीबीए सेमेस्टर नंबर 1। सो पेपर लीक करने जा रहे हैं बच्चों हम, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो 2 क्रेडिट स्कोर का है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अभी जानते ही होंगे सब लोग, भाई क्रेडिट सिस्टम वाला पैटर्न है। 1 क्रेडिट का मतलब 25 मार्क्स होता है, तो 2 क्रेडिट मतलब 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? ये 50 मार्क्स में डिवाइडेशन हो जाता है CIE, दैट इज कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन, और SEE, दैट इज सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन। सिंपल शब्दों में बताए तो इंटरनल और एक्सटर्नल। डन। सो स्टूडेंट्स, जिसमें से वेटेज 30% वेटेज जाता है इंटरनल का। सो 50 का 30% अगर निकाले, 5 3 जा 15, 15 मार्क का आपका इंटरनल का वेटेज हो गया। डन। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, सो ऑफकोर्स 70% बचा हुआ एक्सटर्नल। सो 5 7 जा 35, सो 70%, दैट मीन्स 35 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम हो गया, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। अभी 30 मार्क्स के भी पेपर होने के चांसेस है, 2024 का ही पैटर्न, लेकिन फिर भी अभी लेटेस्ट में चेंज किया गया, तो आपका पेपर 30 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है ना? इवन आपके पास आपके सीनियर्स का 35 का हो, आपका 30 मार्क्स का हो सकता है। इट इज पॉसिबल डेफिनेटली, ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद अभी हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का जो पेपर पैटर्न है, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन, पीपीटी, असाइनमेंट, ओरल, ओपन बुक टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट ऑफलाइन में, ग्रुप डिस्कशन या टेस्ट केस स्टडीज वगैरह, ये अलग अलग तरीके से इसमें से कोई भी दो ऑप्शन आपके सब्जेक्ट टीचर को सिलेक्ट करने होते हैं, जिससे वो आपके इंटरनल एग्जाम ले सकते हैं। और इंटरनल आपको मार्क्स का वेटेज अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है? 75% प्लस अटेंडेंस चाहिए, अभी आपने सुना होगा, उसको भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंस दिया जाता है व्हाइल गिविंग द इंटरनल मार्क्स, ठीक है? सो ये हो गई इंटरनल की बात। अब आते हैं फाइनल एग्जाम पे, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन पे, जो 70% का वेटेज है, मतलब 35 मार्क्स का, ठीक है स्टूडेंट्स? पहली बात तो ये आपको क्लियर कर दूं कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल एग्जाम, दोनों में 40% सेपरेट पासिंग एक्सपेक्टेड है। सेपरेट। अगर इंटरनल में फेल है और एक्सटर्नल में आउट ऑफ मार्क्स है, भाई इंटरनल तेरे को वापिस ही देना पड़ेगा, आउट ऑफ का कोई संबंध लेना देना ही नहीं है। ओके, अब मान लेते हैं 15 मार्क्स का इंटरनल था, ठीक है? सो अगर हम 60-40 के हिसाब से जाए फिलहाल, क्योंकि जो प्रपोज्ड पैटर्न है 60-40 का है, अगर हम 60-40 के हिसाब से जाए, मतलब 50 मार्क का टोटल सब्जेक्ट है, बराबर? 50 मार्क का 40% ये होता है 20 मार्क, और 60% होता है 30 मार्क्स, ठीक है? अगर पासिंग के लिए हम जाए तो 40% चाहिए, तो 20 में से 8 नंबर चाहिए और 30 में से 12, 4 3 12, इतने नंबर आपको चाहिए पासिंग के लिए मिनिमम। डन। और ठीक है, चलो यही आपका फिलहाल कंसर्न माइंड में आप रख लो फिलहाल। और अगर आपको 30-70 वाला भी बता दो पैटर्न, 30-70 ये भी एक पैटर्न है, बीबीए के लिए ही है, एसपीपीयू का ही है। तो उन्होंने इवन न्यू पैटर्न लाया 2024 का, उसमें भी 2 बार बदलाव किया है, तो दोनों में आपको बता के रखता हूं। सो इंटरनल अगर हम 30-70 ना, 30-70 मतलब 50 मार्क का 30% बोले तो 15,
और 50 मार्क का 70%, दैट इज 35। तो अगेन इसमें पासिंग 40% ये तो फिक्स है, कोई भी हो कैसा भी पैटर्न हो भाई। सो 15 इंटू 40%, दैट मीन्स 6 मार्क्स इज द पासिंग, और 35 इंटू 40%, दैट इज 14 मार्क्स फॉर पासिंग। ओके, सो दोनों का इंडिविजुअल पासिंग होना जरूरी है, एग्रीगेट नहीं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो पेपर पैटर्न है ये थोड़ा वैरी कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी जो है वो हिसाब से आपको पैटर्न दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क के लिए एक फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 5 मार्क के लिए, डन। उसके बाद क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 मार्क का एक क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और ये 4 में से कोई भी आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ये 30 मार्क और ऊपर के 5, इस तरीके से 35 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर के लिए जेन्युइनली बताए तो 1-1.25 घंटा बहुत हो गया, इसलिए टाइम हमारे पास कम था, लिख नहीं पाए। अगर ये पछतावा अगर हो रहा है तो वहीं पे सर पटक दो भाई आपका कि हम कहीं तो भी कम पढ़ रहे हैं, पेपर टाइम कम पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1, बच्चों पेन पेपर हाथ में है, फटाफट से टिक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने के, डन। देन डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन एंड अ सोशल सिस्टम। तो बच्चों जो मैनेजमेंट है ये इवन आपको पहले भी था 11th-12th में, मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, प्रोफेशन एंड सोशल सिस्टम, ये नहीं था बाय द वे। तो आपको ये अच्छे से लिखना है, मतलब आपको चारों पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है और सोशल सिस्टम कैसे है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और बच्चों 10 मार्क के लिए तो कम से कम 3 पेज आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, आई एम नॉट जोकिंग भाई, मेरे को आपका पेज भर के मेरे को मजा नहीं आने वाला, जो रियलिटी वो बता रहा हूं मैं आपको। यूनिवर्सिटी को साइज चाहिए आंसर का, डन। 3 पेज का आंसर आपको लिखना है मिनिमम। स्टेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स इन डिटेल। तो बच्चों आपको करना क्या है ना, ये वाले क्वेश्चंस में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में आपको पॉइंटर्स बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है। अभी जैसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अंदर का मसाला आप लिख लोगे यार, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कुछ ना कुछ तो फेक क्या हो गया, फेक में आपका एक्सपर्टीज है, इसमें कैसे फेंकना है आपको पता है, इसमें सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन पॉइंटर्स अच्छे से लिख लो यार, पॉइंटर मत फेंको। आप पॉइंटर भी फेंकोगे तो कैसे चलेगा यार, एटलीस्ट वो तो भी परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एज मच एज पॉसिबल कोशिश करो। स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स एज सच अभी 35 मार्क्स और 30 मार्क्स ऐसे 2 पैटर्न है। अगर 35 वाला आ जाए तो वो हिसाब से मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बता के रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? अरे भाई व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वहीं पे कवर हो गया ना सब कुछ, वहीं पे कवर हो गया सब कुछ। ये 5 जो पार्ट है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो लॉन्ग आंसर के लिए पूछो या शॉर्ट के लिए, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डन। तो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। स्टूडेंट्स अभी लॉन्ग आंसर मेरे को सबसे पहले क्या दिया है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन डिटेल। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड वन, हेनरी फॉयल, जो डेफिनेटली क्लास 12th में भी पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स में होगे तो, क्योंकि साइंस वाले बच्चे भी बीबीए में आते हैं ऑफ कोर्स। सो कॉमर्स में अगर होगे तो हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल 14 प्रिंसिपल्स थे, राइट। तो वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से करके जाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन इथोस इन डिटेल। So these are the important question as per our opinion. And short notes में JRD टाटा और नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस, और टाटा जी को कौन नहीं जानता भाई, रतन जी टाटा। तो ऐसे इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, डन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो आप देखिए, आपके बहुत काम का है, करियर के लिए। लेट्स सी। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान, और पढ़ाई का क्या? लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग केके कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11th-12th के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। बच्चों कोर्स से याद आया, आपके लिए हमने एक फ्री कोर्स भी रखा है।
यस आपके लिए हमने एक फ्री कोर्स रखा है। सर फ्री कोर्स बोले तो सच में फ्री? यस यस यस, सच में फ्री। वो आपको मिलेगा कैसे? आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा KKCA, ठीक है, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। ये PDF में अगर आप लिंक पे क्लिक भी कर दो, ये पिक्चर पे डायरेक्टली, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो, जैसे इस पे क्लिक भी कर दो तो इजीली आप डायरेक्ट ऐप तक पहुंच जाओगे। डन। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप KKCA के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड, इस पर आप क्लिक कर लो, यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन की, जैसे आप व्हाट्सएप नंबर चाहते हो, डायरेक्शन चाहते हो, क्लास पे आना है, विजिट करना है। क्लास बता दो बच्चों, नासिक में KK एग्रीकल्चर कॉलेज के बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे क्लासेस है, जहाँ पे ऑफलाइन आप फेस टू फेस आ सकते हो और ऑनलाइन तो हमारे ऐप के अंदर पढ़ ही सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर 3, बस चैप्टर 3 के पहले आपको फ्री कोर्स के बारे में बता दूं। आपको करना क्या है, KKCA का ऐप डाउनलोड करना है। डन। मोबाइल नंबर लॉगिन, OTP डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी पूछी जाएगी, जिसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है BBA 2024 पैटर्न। ठीक है। उसके बाद अंदर जाने के बाद होम पेज पे आपको फ्री कोर्सेज का टाइल दिखेगा। तो फ्री कोर्सेज का टाइल जो दिखेगा उसके अंदर में जाता हूँ। फ्री कोर्सेज में आपको FY BBA और BCom BM सेमेस्टर 1 फ्री कोर्स दिखेगा। डायरेक्ट वहां पे बाय फॉर फ्री ऑप्शन दिखेगा। परचेस कुछ पेमेंट नहीं है, बाय फॉर फ्री कोर्स परचेस हो जाएगा। सर उसमें उसके अंदर मिलेगा क्या? पहली बात जो आपको मिलने वाली है पेपर लीक। अब ये जो आप लेक्चर देख रहे हो इसका PDF इसके अंदर मिल जाएगा। डन। दूसरी चीज, टेक्स्ट बुक का कॉपी, सब सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक हमने उसमें दे दिए। डन। फ्री लेक्चर्स, तो बच्चों आपको फ्री लेक्चर भी हमने प्रोवाइड किया ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट के। KKCA के नोट्स आपको कुछ दिए हुए, कुछ नोट्स। और इसके बाद आपको सरप्राइजिंग बताओ, बिजनेस मैथ्स और बिजनेस स्टैट, इसके हम फ्री रिवीजन बैच लेने वाले हैं। उसका अपडेट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, जुड़ जाइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। चैप्टर नंबर 3, मेजर मैनेजरियल फंक्शन। सो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए, व्हाट इज फोरकास्टिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Second question, what is decision making? Explain its process. On option 3, what is decentralization? Explain its importance and benefit. तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके जाना, इसको पढ़ के ही जाना है। ऑलरेडी मैंने बहुत कम क्वेश्चन बताए, इसमें भी शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए। डन। शॉर्ट नोट्स के लिए थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मेथड्स ऑफ प्लानिंग, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें फोरकास्टिंग वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिसेंट्रलाइजेशन वाला। ठीक है। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 4 पे जाते हैं। सो चैप्टर 4 में रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट में क्या दिया है? सबसे पहला, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। ऑप्शन चैप्टर बी, क्वेश्चन बी सॉरी, डिफाइन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सोर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, सॉरी व्हाट इज आउटसोर्सिंग एंड स्टेट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। और मैनेजमेंट ऑफ चेंज जब भी आप चेंज करते हो ना तो बहुत अपोज होता है एम्प्लॉइज से, तो वो अपोज वाला भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। एंड आउटसोर्सिंग, और शॉर्ट नोट्स में भी हमने जो दिया है TQM, दैट इज टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स आई होप ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। हम फिर भी क्लेम करते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं दे रहे भैया, हम आपको बता रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो सब कुछ पढ़ो, टाइम कम है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ। स्टूडेंट्स अगर आप सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, क्वेश्चन बैंक चाहते हो, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और KKCA का ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको हर अपडेट मिलता जाए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से रिमाइंडर, भाई तीसरा रिमाइंडर दिया जा रहा है, अब तो डाउनलोड करना ही होगा। प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है, दोनों पे नाम एक ही है, KKCA। डन। सी यू इन द बैच। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।